नहीं। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मुझे सिखाने की कोशिश मत करें। रखी भाई, कोई है जो नाइमा को बुलाए ऊपर से? जी मलिक साहब। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो कि मैं खानदान की पॉलिटिक्स संभाल लूं और तुम्हारे भाई पार्टी पॉलिटिक्स? मैंने ऐसे तो कभी नहीं चाहा था मलिक साहब। देखो, तुमसे अगर यहाँ के मामलात नहीं संभलते हैं तो तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि मुझे हर वक्त का यहाँ हंगामा पसंद नहीं है। और कितनी मर्तबा समझाया है मैंने कि मुझे शहर में कोई फोन ना किया करे। अब किसी ने फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस किसी ने बात करनी है अजमल से बात करे, मैं मुनासिब समझूंगा तो कॉल बैक कर लूंगा। सुनो तुमने? अब जाओ। आरिश, तुम यहाँ खड़े हो? मैंने सारा होटल छान मारा है यार तुम्हारे लिए। What a pleasant surprise! कमाल है यार, जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मेरे पीछे आई है। अच्छा, ये लाइनें मुझ पर वेस्ट ना करो। नाश्ता किया तुमने? तो चलो ना, मैं तुम्हें शाजमीन की तरफ से एक दावत देता हूँ। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं अपना कुंडा करवाने का। है? क्या मतलब? मतलब 2 लड़कियों को लेके मैं होटल जाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे ही पे करना पड़ेगा बिल। तो पैसे जाया करने का फायदा क्या है जब कोई फायदा नहीं है? Well, it really depends कि तुम क्या चाहते हो। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं तुम्हें कहूंगी कि बकवास बंद करो। जिस स्कूल से तुमने ये सब चीजें सीखी है ना, उस स्कूल की मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, समझे तुम? समझ गया। वैसे मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती यार। तुम स्कूल के दिनों से शाजमीन को चाहते हो और आज तक प्रपोज नहीं किया तुमने उसे। इतना ऑब्वियस है क्या? खैर, अब इतना भी ऑब्वियस नहीं है, लेकिन मेरी बात कुछ और है, यू नो प्रिंसिपल। सॉरी, मैं भूल गया था। वैसे उसकी तरफ से क्या पता चला तुम्हें? उसकी तरफ से जो बात मुझे समझ में आई है ना, वो ये कि उसको बहुत सीरियस और मैच्योर आदमी पसंद है। इसी वजह से प्रपोज नहीं करता मुझसे। तो तुम रिजेक्शन से डरते हो? कौन माइका लाल है जो किसी से डरता है? देखो, मैं कहती हूँ तुम एक दफा फिर तो ट्राई करो। यू नो व्हाट नैना, मैंने फिल्मों और ड्रामों में तुम जैसे दोस्त देखे हैं। तुम लोगों का शो टाइम स्टार्ट हो जाता है और हम जैसे लोग जो है ना वो दोस्ती से भी जाते हैं। सो फॉरगेट इट। अरे यार, तुम कुदरत के इशारे नहीं समझते। इट्स अ साइन। टाइमिंग चेक किया आपने? वो जा रही है पाकिस्तान और वहाँ जाके उसके पेरेंट्स उसके लिए अरेंज मैरिज कर देंगे तो क्या करोगे तुम? मैं तो कहती हूँ तुम सीधा जाओ उसके पास और उसको प्रपोज करो, समझे? मैं जा रही हूँ, बता देना उसे और कह देना कि अब नहीं आऊंगी यहाँ। जी अच्छा। जो भी बात करनी है आती आप मुझसे कर सकती हैं, नौकरों को क्यों कहती हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आए आके बैठी। नहीं बैठना मुझे, सुना तुमने? अद्दी, आप ये समझती हैं कि मैं मलिक साहब की गद्दी पे अपने भाइयों को बिठाना चाहती हूँ और इसलिए दूसरी शादी के लिए मना कर रही हूँ। सारी दुनिया कह रही है, ये मैं नहीं कहती। सारी दुनिया तो ये भी जानती है कि औरत अपने ऊपर शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर मैं कैसे करूं? देखो,
इस बारे में हम बहुत बहस कर चुके, मुझे और बात नहीं करनी इस बारे में। आप ऐसे नाराज होके जाएंगी तो मलिक साहब मुझसे बात नहीं करेंगे। फिक्र ना करो, तुम्हारा जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा है, वो तुमसे नाराज नहीं होगा। जो भी है, मैं ऐसे आपको नहीं जाने दूंगी। हद्दी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दें। ऐसा क्या कह दिया वजाहत ने? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती हूँ आप ऐसे चली गई तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे। हद्दी, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं ना, तो मैं कितनी भी तावीज कर लूं, वो करेंगे दूसरी शादी। और अगर नहीं करना चाहते तो आप कितनी भी लड़कियों की तस्वीरें उन्हें दिखा दें, वो नहीं मानेंगे। शादी करना या ना करने का फैसला तो उनका है ना, उन पे छोड़ दें। आप क्यों दिल बुरा करती हैं? अदीब, मैं आपकी भाभी हूं, लेकिन साथ आपके चचा की बेटी भी तो हूं। बचपन में आप ही के पास तो आती थी रहने, गुड़िया के कपड़े सिलवाती थी। आप ऐसे जाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी ऐसे बात नहीं करूंगी आपसे। और अगर वजाहत ने दूसरी शादी का सोचा तो मुझसे मना करने का हक ना लें। मैं उनकी बीवी हूं, उन्हें बांट नहीं सकती। और अगर तुम औलाद ना दे सको तो भी? अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह जरूर होगी। अब उसने अगर कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम इतनी खुशफहमी में क्यों रहती हो सकता है वो मुझे प्रपोज कर दे। खिदमत करने वाली का और मलकानी का जो रिश्ता है वो बहुत करीब का होता है। कुछ दिनों के बाद तो एक सहेली का, एक माँ का, एक बहन का बन जाता है, ख्याल रखने वाला। हाँ, आंखें झुकी तो हया बन गई, आंखें उठी तो दुआ बन गई। ऐसे क्या देख रहे हो इधर? नाश्ता करो ना, ऑमलेट मजे का, ये मंगवा लो। नहीं यार, भूख नहीं लग रही। किसी का इंतजार कर रही हो क्या? नहीं तो नैना, तुम आरिश का इंतजार तो नहीं कर रही? अरे नहीं यार, क्या हो गया है? ओह गॉड, आई स्वेयर, तुम भी ना पक्की मूड स्पॉइलर हो। इतनी देर के बाद हमें थोड़ा सा टाइम मिला था कि हम साथ स्पेंड करें और तुमने उसको बुला लिया। यार तुमने आज ही तो मुझे बताया था कि तुम उसकी कंपनी एंजॉय करती हो। सो दैट डजंट मीन कि मैं उसके साथ नाश्ता खाना सब खाऊं। यार तुम जिसकी कंपनी एंजॉय कर सकती हो उसके साथ सारी जिंदगी क्यों नहीं एंजॉय कर सकती? नाश्ता खाना क्या चीज है? पूरी जिंदगी? हाँ। तुमने उससे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? नैना, आई वॉज जस्ट किडिंग कि अगर उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं हाँ कर दूंगी। अब उसने अगर कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम इतनी खुशफहमी में क्यों रहती हो सकता है वो मुझे प्रपोज कर दे या फिर किसी को प्रपोज ही ना करे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो उल्लू खच्चर गधा यहाँ आए ही ना। और कोई जानवर बाकी बचा? मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई सीन क्रिएट हो। मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे वेट अ सेकेंड, शाज़मीन। प्लीज marry me.
इट वॉज अ जोक, वो भी नैना की फरमाइश पे। सॉरी गाइस। You are such an idiot! शाज़नी, listen, I'm so sorry. मैंने उसको कहा जरूर था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि वो इस किस्म का भौंडा मजाक करेगा यार। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, प्लीज। Listen, शाज़नीन, I'm so sorry. कसम से मुझे नहीं पता था, वरना मैं क्यों करती इस तरह। नैना, will you leave me alone, please? But shit. बहुत बुरा मजाक किया था, स्टूपिड और सेंसिटिव मजाक। कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती, स्पेशली तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी खुद को नहीं माफ कर पाऊंगा इस सब के लिए। आरिश, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे वाकई चले जाना चाहिए। सॉरी। तुम इतने अहमक हो सकते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था। Why did you do this? I don't know, it just happened. यार, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया? मैं हमेशा उससे मजाक करता आया हूँ, पता नहीं आज क्यों। हाँ, तुमने सोचा कि तुम उसे ह्यूमिलिएट कर दो। पता नहीं उसे देखकर मुझे क्या हो जाता है यार। My God, you're such a loser. I know. And especially today जब मैं उसको हमेशा के लिए खो चुका हूँ। चलता हूँ यार। क्या मतलब चलता हूँ? बगैर कुछ एक्सप्लेन किया तुम चले जाओ?